भला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। हारिब को समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हारिब इतना मुश्किल लड़का नहीं है। दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। किसी को बताकर आई हो? ऐसे कैसे हो सकती हो? डॉक्टर ने मुझे डांट दिया, हारिब भी मुझसे खफा है। चलो मैं तुम्हें खुद छोड़कर आती हूँ। लीजिए। ये भी बताना था कि हया और मेरे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। हया मेरा माजी बन चुकी है। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। हया, 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 हया। आओ आओ बेटा, बैठो नाश्ता करो। हया कहाँ है? हया तो सुबह से नहीं आई। नहीं आई तो कहाँ गई? मैं तो हर जगह देखा है उसे। नीचे नहीं है तो और कहाँ जा सकती है? तुमने हर जगह देख लिया? लाउंज और किचन के अलावा और कहाँ हो सकती है वो भाभी के कमरे में होगी। नहीं, वहां नहीं देखा। जाओ बेटा, वहां जाके देखो।
एक मिनट। आपने कहा कि हया सुबह से नहीं आई, क्या वो रात को यहाँ आई थी? वो बताएं, क्या हया रात को यहाँ आई थी? मगर मैंने तो उसे जल्दी भिजवा दिया था। बगैर बताए ही नहीं आना चाहिए था। आप जाइएगा। अंदर जाने का रास्ता दे सकते हैं? प्लीज। उस हरकत के लिए आई एम सॉरी। मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, लेकिन शायद आप थोड़े जज्बाती थे उस टाइम। मैं तो बस पौधों को पानी दे रही थी कि आपकी आवाज सुनाई दी। डैडी ने मुझे बताया था कि आप अकेले हैं यहाँ, इसलिए थोड़ा शक हो गया कि न जाने और कौन है आपके कमरे में। मैंने कान लगा के आपकी बात सुनने की कोशिश की तो कुछ समझ ही नहीं आया, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मैंने सोचा जहाँ कान लगा लिए हैं वहां आंखें भी तो लगाई जा सकती हैं, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा छुपके से देखने की कोशिश। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आपने मुझे माफ कर दिया ना, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? फारिस। मेरा नाम हया है। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपकी गर्लफ्रेंड का नाम हया हो। सॉरी, मेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अपना मुंह बंद रखूंगी बस। लेकिन आप तो अपना मुंह खोल सकते हैं ना। मेरा मतलब है बात कर सकते हैं, नाश्ता खाने के लिए मुंह खोल सकते हैं। अब समझ आ गई मुझे। आपको किसी और के सामने खाना खाने में या नाश्ता करने में शर्म आती है ना? मुझे भी आती थी पहले, अब तो नहीं आती। अब मुझे पहले कह देते ना तो मैं यहाँ से चली जाती और या फिर मुंह पलट लेती। कोई बात नहीं, तो अभी भी हो सकता है। आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, मैं तो अभी भी बाहर जा सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना? बैठो यहाँ। तुम बैठी भी क्यों? उठो। बगैर बताए क्यों गई थी? बात करो। वो डर लग रहा था। डर लग रहा था तो मेरे पास आना चाहिए था ना, या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए।
कैसे ऊपर गई थी? सीढ़ियां चढ़कर ही गई थी ना? जी, सीढ़ियों से गई थी। तो फिर दिखाओ कैसे चढ़ी थी सीढ़ी। तुम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गई थी? नहीं, तेज तेज चढ़ी थी। तो फिर तेज जाओ ना। अब इसी रफ्तार से वापस आओ। क्या? दोबारा जाओ। फिर वापस। क्या हर बार मुझे बोलना पड़ेगा? एक मिनट। जिस वक्त तुम गई थी उस वक्त तो रात थी, अंधेरा था, है ना? तो फिर हम दिन की रोशनी में ड्रिल क्यों कर रहे हैं? क्या करें? हाँ, एक काम करो, तुम शाम तक ऐसे ही सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आती जाती रहो। जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं देख लूंगा कि तुम कैसे गई थी, तब सोचते हैं क्या करें। प्लीज, आप ऐसा मत कर। मुझे रूम में जो मर्जी सजा देते, मगर यहाँ पर ऐसे नहीं। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तुम्हें इस बात का एहसास है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन यह एहसास नहीं हुआ कि जब मुझे पता चलेगा कि तुम मुझे बताए बगैर ऊपर गई हो तो मुझे कैसा लगेगा। प्लीज, ऐसा नहीं कर। मैं कैसे मान लूं? और प्लीज मुझ पर यकीन कर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। गुड। चलो, हाँ। इतनी छोटी सी बात थी। सोचा था ऐसे दूर चले जाऊंगा तो बुलाना आसान होगा, लेकिन क्या पता था एक और हया से मुलाकात हो जाएगी। मुझे यहां से जाना होगा, वरना ये नाम मुझे
चैन नहीं लेने देगा। Haris? Am I right? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान ने ठीक कहा है कि खानदानी लड़का है। उसने कहा था कि डैडी, मुझ में 2-4 बुराइयां होंगी, लेकिन आप मुझसे ज्यादा उस पे एतबार कर सकते हैं। टैक्सी खाली नहीं है तो घर में कमरा नहीं। किसी पे एतबार करना आसान होता है, लेकिन करवाना मुश्किल। ये बैग जी वो दरअसल डोंट वरी, मैं घर छोड़ के आने का नहीं पूछूंगा, क्योंकि रेहान ने मुझे सख्ती से मना किया था। लेकिन ये घर छोड़ने की वजह पूछे बगैर मैं जाने नहीं दूंगा। मंजूर, मंजूर। जी साहब जी। आ बेटा, ये सामान अंदर रखवाओ साहब का। जी आप तो बैठो, बैठो। जी बैठो। जी जी। अरे ये क्या आप जा रहे थे? यकीनन तुमने कुछ कहा होगा। कसम लेने डैडी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप बताएं ना डैडी को, मैंने कुछ कहा है क्या आपको? इससे क्यों पूछ रही हो? इसने बताना होता तो यूं चुपके से जा रहा होता। माय गॉड डैडी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप चुप क्यों हैं? डैडी को बताएं ना कि आप मेरी वजह से नहीं जा रहे। ये क्या, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया? नाश्ता नहीं किया? इस घर में नाश्ता ना करना सबसे बड़ी गलती है, और इसकी सजा है। सजा? हाँ, सजा। और सजा ये है कि तुम्हें लंच और डिनर हमारे साथ करना होगा। या बेटी, तुम्हें लंच और डिनर का इंतजाम करना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए डैडी, इतना मजेदार खाना बनेगा कि फारिस को हमेशा याद रहेगा। मैं जाऊं? जी। वैसे तुम मेरे जाने का इंतजार कर रही हो? नहीं, वो आपने कहा था। नहीं, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इजाजत मांग रहा हूं? नहीं। इजाजत ही तो मांग रहा हूं यार। अगर तुम बीवी हो मेरी,
जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाय। हया, आई ताईजान। क्या हुआ? तुम रो रही थी? कुछ नहीं, बस वो आंखों में साबुन चला गया था। अच्छा, तुम्हारी अम्मी आई है तुमसे मिलने, जाके मिल लो उनसे, लेकिन इस तरह नहीं। देखो तुझे क्या हुलिया बना रखा है, जाके कपड़े बदलो। मैं उनके पास बैठती हूँ, अच्छी तरह से तैयार होकर आना। घुमाओ फिराओ, कहीं खाने पे ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओ। और हाँ, तबरेज की तबीयत अच्छी हो जाएगी तो हनीमून का भी प्लान बना लो। आपसे ये सब आया ने कहा? नहीं, लफ्जों में तो नहीं कहा, हाँ, अलबत्ता इशारों में तो कह दिया। तुम भी ना बुशरा, हर वक्त तकल्लुफ। आज क्या लाई हो? वाह, तो बहुत ही उम्दा खुशबू है। चलो बाद में चखूंगी। हया नहीं आई अभी तक? बस आती ही होगी। क्या बात है बुशरा, आज क्यों इतनी परेशान लग रही हो? मैं परेशान? मैं भला क्यों परेशान रहने लगी? मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है, मुझे और क्या चाहिए? बस तबरेज अच्छी हो जाए। भाभी आप दुआ कीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुआ ही तो करती हूँ मैं। बस मेरी दुआ है कि तबरेज हारिब और हया को एक साथ देगी। मेरा मतलब है खुश देगी। हया आ गई, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। आओ बैठो मेरे पास। अब्बू कैसे? हाँ ठीक है बेटा। अरे शायद मेरा फोन बज रहा है, फारिस का होगा, मैं देखती हूँ। आप ऐसे क्या देख रही हैं? हारिब को पता चल गया था ना कि तुम ऊपर आई थी। उसने कुछ कहा था क्या? कहीं नजर नहीं आ रहा वो तो लंदन चले गए। हया, मैं हारिब की बात कर रही हूँ बेटा।
उनकी क्लिनिक की इनॉग्रेशन थी आज, वहां गए हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुमने हारिफ से पूछा आगे पढ़ने के लिए? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और क्या कह रही थी? बता रही थी कि हारिफ उसका बहुत ख्याल रखता है और हया के आगे पढ़ने पर भी हारिफ को कोई एतराज नहीं, बल्कि वो तो खुद चाहता है कि हया उससे भी अच्छी डॉक्टर बने। और बहुत खिलखिला के वो हंस रही थी। अच्छा, ससुराल उसको ऐसा भाया है कि मैके के लिए वक्त नहीं निकालती वो। मैंने भी उसको कह दिया कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत खफा हैं, वक्त निकाल कर तुम उनसे मिलने के लिए जरूर आओ। और इस बात पर बेचारी को भाभी से और हारिफ से डांट भी पड़ गई कि तुम अपने अब्बू से मिलने क्यों नहीं जाती हो। तो फिर आई क्यों नहीं? अगर वो आ जाती तो हारिफ के लिए खाना कौन बनाता? वो खाना बनाती? नहीं नहीं, नुसरत भाभी ने तो उसको पहले दिन ही कह दिया था कि हया किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, बस आराम करेगी। लेकिन हया ने भाभी से कहा कि आराम तो आपको करना चाहिए, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। उसकी कोई तस्वीर ले आती? क्यों? तस्वीर क्यों लेकर आती? आएगी ना आपसे मिलने के लिए। कब आएगी? बड़ा दिल करता है उसकी आंखों में खुशी देखो। सोचता हूं हमारी हया खुश होगी तो कितनी अच्छी लगती होगी। पूछना उससे कि वो कब आएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, यखनी चढ़ाकर आई, आती हूँ। ये आपने बनाया? अरे कहाँ बेटा, बुशरा लेकर आई थी सब। हया, जरा जाओ देखो, देखो शिजा कहाँ रह गई है, उसे कहो आके खाना खा ले। क्या बात है? कुछ नहीं। बुशरा हया को अपने साथ ले जाना चाह रही थी, कह रही थी कि तबरेज बहुत याद कर रहे। तो फिर हया ने क्या कहा? कुछ नहीं, हया ने कहा कि हारिफ घर पे नहीं है, जब आएंगे इजाजत लेकर फिर मैं आऊंगी मिलने। पता नहीं हारिफ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे बुशरा ये समझ रही है कि तुम हया पर बहुत पाबंदियां लगाते हो। तो ये जो उसका ख्याल है इसे खत्म कर दो ना, तब्दील कर दो। ले जाओ उस बेचारी को ऊपर, मिलवा दो तबरेज से, बल्कि उसे क्लिनिक भी ले जाओ। ख्याल रखोगे ना तो हया बहुत खुश हो जाएगी बेटा। वो खुश होगी तो तुम्हारा भी खुशी खुशी ख्याल रखेगी, तुम्हें भी खुश रखेगी। आपको क्या लगता है हया अभी खुश नहीं है? पता नहीं, ये तो वही बेहतर जानती है।
हाँ अलबत्ता लड़कियां भी अजीब होती, शादी से पहले बेशुमार ख्वाब देखती कि शौहर ऐसा होगा, ख्याल रखेगा, शादी ऐसी होगी, शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे, शौहर शॉपिंग कराएगा, हनीमून पे जाएंगे। तो भी उसे ले जाया करो ना, घुमाओ फिराओ, कहीं खाने पे ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाओ। और हाँ, तबरेज की तबीयत अच्छी हो जाएगी तो हनीमून का भी प्लान बना लो। आपसे ये सब आया ने कहा? नहीं, लफ्जों में तो नहीं कहा, हाँ, अलबत्ता इशारों इशारों में तो कह दिया। जी भाईजान, वो कह रही है उससे नहीं खाना। क्या खाना तो खाओ नहीं, बेटा। मुझे भूख नहीं। क्या हुआ? बहुत प्यारी लग रही हो आज। अपनी ख्वाहिश मुझे बतानी चाहिए कि मैं
मैं तुम्हारा शौहर। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हनीमून पर लेकर जाऊं, तुम्हें शॉपिंग करवाऊं, डिनर करवाऊं? बताओ, क्या मैं नहीं चाहता? जी, चाहते होंगे। चाहता हूंगा नहीं, चाहता हूं। यकीन से कहो। जी चाहते हैं। तो फिर इसे ये सब बातें क्यों कही? नहीं हारे, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा अगर अम्मी को छोटा साबित करने की कोशिश भी की। तुम्हें क्या लगता है कि अम्मी के सामने ये सारी बातें करने के बाद तुम मेरे सामने भोली सूरत बनाओगी तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम सच बोल रही हो और अम्मी झूठ? नहीं, मैं नहीं चाहती। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, चलो कहीं बाहर चलें। मैं अम्मी की बात टाल नहीं सकता। तैयार हो क्या? जी नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी है? मुझे क्या पता। मुझसे करनी है? अम्मी से पूछ। चाची से हम ही पूछ लेंगे। मुझे तुम बताओ, शादी करोगे मुझसे? मुझे नहीं पता। क्या मैं हारिब से शादी कर लूं? बोलो, था या ना? हाँ। अगर अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, खाना सही तरह गर्म किया है ना? जी बाजी। रखिए। चलें, डैडी आपको बुला रहे हैं, खाना खा लीजिए। I'm sorry, मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? भूख नहीं है। अरे चलें तो सही, खाना इतने मजे का है कि आपको खुद भूख लग जाएगी। कहाँ है ना? भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। लेकिन आपने तो डैडी से प्रॉमिस किया था। Will you please leave?
मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना नहीं आता तुम्हें? अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए। भैया खुश है? बहुत खुश है। और वो खुश होती ना मैं आपसे कभी सवाल पूछता भी नहीं। तुम अगर फारिस को फोन नहीं करोगी तो मैं हारिब को बता दूंगी कि तुम उसकी इजाजत के बगैर तबरेज को मिलने गई। अब मैं सिर्फ हारिब के लिए परेशान होती हूँ। अब सच सच बताओ किससे बात कर रही थी? भैया मेरी जिंदगी में दोस्तों की बहुत कमी है और जो है मेरे पास मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। फारिस जाना मत। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का।